दोस्तों नमस्कार। मैं ब्रजेश तिवारी। दोस्तों, बहुत से लोगों की क्वेश्चन है कि हमारा बेटा या बेटी छोटे हैं, 1 साल 2 साल 6 महीने 3 महीने के हैं। मैं उनके नाम से कोई कन्यादान पॉलिसी लेना चाहता हूँ। दोस्तों, जो मैं एक प्लान आपको बताने जा रहा हूँ, आप अपने बेटा या बेटी किसी के नाम से भी ले सकते हैं। इस पॉलिसी का नाम बोल के बेचा जाता है कन्यादान पॉलिसी। इस प्लान की सबसे बड़ी खासियत ये है कि फादर के नाम पे प्लान होता है। अगर किसी की एज 8 साल से लेकर और 59 साल के बीच में है तो कोई मेल या फीमेल इस प्लान को बड़ी आसानी से ले सकता है। दोस्तों, एक फादर का सपना है कि मेरी बिटिया छोटी है, 3 महीना 6 महीने साल 2 साल की, और मैं उसकी एजुकेशन प्लस शादी एक अच्छे परिवार में मैं करूं, अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करूं और अच्छे परिवार में मैं उसकी मैरिज करूं। उसकी एक तमन्ना होती है हर फादर एंड मदर की। दोस्तों, कम ज़्यादा आप जितना मर्जी कर लेना, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको बता देना चाहता हूं। आपको सिर्फ और सिर्फ महीने की 8,000 रुपये जमा करना है। सिर्फ और सिर्फ महीने की 8,000 रुपये जमा करना है। और ये कितना दिन जमा करना है? 16 साल। 25 साल की जब आपकी बिटिया होगी या आपका बेटा होगा तो आपको 52,50,000 रुपया आपको मिलेगा, टैक्स फ्री, ग्रांटेड। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 20 लाख का नॉर्मल बीमा है, 40 लाख का एक्सीडेंटल बीमा है। 1 साल के बाद आप इसको लोन ले सकते हैं। कभी आपको फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए बच्चे के एजुकेशन पे, या ईयरली मैरिज सेटअप हो जाता है, बीमा 25 साल की है और 21 साल पे अच्छा रिश्ता मिल गया, 21-22 साल पे बच्चे को कोई पढ़ाई में एजुकेशन में अकस्मात फंड की ज़रूरत पड़ जाए तो आप इसमें से बड़ी विनम्रता पूर्वक 1 साल के बाद जब मर्जी आप लोन ले सकते हैं। या आपकी फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई, आप इसको नहीं भर सकते हैं 1 साल 2 साल 5 साल चला के, तो आप ये अपना पेमेंट ले सकते हैं। थोड़ा बहुत आपका माइनस होगा, बाकी आपको सारा पेमेंट रिफंड हो जाता है। टैक्स फ्री है, ग्रांटेड है। सेक्शन 80C के अंतर्गत आपको इसमें टैक्स रिबेट भी मिलता है। मंथली है, ले सकते हैं आप, क्वार्टरली ले सकते हैं, हाफ ईयरली ले सकते हैं, ईयरली प्रीमियम ले सकते हैं। वर्ल्ड की नंबर 1 सरकारी संस्था है, कोई डर भय इसमें है नहीं। सोना से भी उत्तम LIC की पॉलिसी माना जाता है। अगर आपके पास सोना है तो चोरी हो सकता है तो आपको मिलेगा नहीं, लेकिन LIC की पॉलिसी बॉन्ड भी चोरी हो जाए तो आपको LIC की पॉलिसी का पेमेंट आपको मिलेगा। ऑल इंडिया कनेक्टेड है, आप कहीं भी जमा कर सकते हैं, कहीं भी आप निकाल सकते हैं। जब मर्जी आप एड्रेस चेंज करवाइए, ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं। LIC आजकल 100% डिजिटल हो चुका है, इसमें किसी तरह की डर भय वाली बात नहीं है। क्वेश्चन ये आता है कि आप दे कितना रहे हैं। आप LIC ऑफ इंडिया में 8,000 रुपया मंथली पे करते हैं तो आपकी पेमेंट कितना जमा होता है? आपको सिर्फ 16 साल देना है। 16 साल में आपको 14,92,417 रुपया पेमेंट करते हैं LIC ऑफ इंडिया को। 14,92,417 रुपया, और 25 साल पे आपको मिलेगा 52,50,000। दोस्तों, जो प्रीमियम अमाउंट है वो प्लस माइनस हो सकता है, क्योंकि मैं एज के अकॉर्डिंग आपको समझाया हूँ। ये थोड़ा बहुत इधर उधर 100-200 हो सकता है। तो आप सभी से मेरा विनम्रता पूर्वक आग्रह है कि अगर आपके घर में बच्चे हैं
तो आप अपने बच्चे के एजुकेशन प्लस मैरिज पे प्लान ले सकते हैं, या आप अभिभावक हैं तो आप रिटायरमेंट की प्लानिंग करके भी इसको ले सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक हकीकत बात बता रहा हूँ। मेरे घर से लगभग 2-3 किलोमीटर की दूरी पे एक वृद्ध आश्रम है। मैं अपनी ब्रांच में बैठा था मैनेजर साहब के पास। एक लगभग 70 साल के अंकल जी हम हमारे ऑफिस में आए और बोले कि हमारी एक एफडी है, उसको आप तोड़ दीजिए, मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है। मैनेजर साहब ने सारा उसका रिक्वायरमेंट पूरा करके उसकी कागजी कार्रवाई कर दिया, लेकिन मैनेजर साहब ने एक क्वेश्चन किया कि आपके बच्चे कहाँ हैं? तो बताने में थोड़ा इधर उधर आनाकानी कर रहे थे, फिर भी मैनेजर साहब पूछे कि बच्चे कहाँ हैं? तो बोले कि मेरे बच्चे 3 हैं। एक 70 साल की ओल्ड पर्सन, बुजुर्ग, कि मेरे बच्चे 3 हैं और तीनों सेटल हैं। 2 दिल्ली में है, एक बम्बे में है। कुछ साल पहले अंकल जी की वाइफ दुनिया से अलविदा हो गई। 3 बच्चे हैं। तीनों बच्चे की वाइफ बोलती है कि 3 महीना मेरे पास रहें, 3 महीना दूसरे के पास रहें, 3 महीना तीसरे के पास रहें। अंकल जी को ये बात बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि मेरा घर, मेरा सब कुछ, मैं बच्चों को कामयाब बनाया। आज मैं फुटबॉल गेम की तरह 3 महीना एक बच्चे के पास, 3 महीना दूसरे के पास, 3 महीना तीसरे के पास। दूसरे के घर की बहू आई हुई, वो डिसीजन ले रहे हैं, वैसे ही लड़के कर रहे हैं। बड़ा बुरा लगा। अंकल बोले कि मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी थी, बहुत ज़्यादा। वो बिजनेसमैन थे, क्योंकि उस वृद्धाश्रम में जो रहता है वो पेड अमाउंट दे के पे करके वहाँ पे रहता है। सब कुछ उनको, खाना पीना, मेडिकल चेकअप, सब कुछ उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है, लेकिन उसका पे करना पड़ता है। दोस्तों, मैं ऐसे कई वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, क्योंकि वो मेरे घर के पास है, मेरे से मिलते जुलते रहते, मैं वहाँ पे जाता हूँ। तो बोल रहे थे कि अंकल, मेरे पास तीनों बच्चों को मैंने मकान बना कर के दे दिया है, तीनों को अपना बिजनेस है, सब कुछ मैंने बच्चों को दे दिया जब मेरी वाइफ दुनिया से मेरे को छोड़ के चली गई। तो लेकिन वही बच्चे मेरे को नहीं रखे। जो कुछ भी मेरे पास था उनके नॉलेज में मैंने सब कुछ दे दिया, लेकिन वो पैसा बच गया मेरे पास जो उनके नॉलेज में नहीं था। आज उसी पैसे के बदौलत मैं अपने ऑपरेशन करवाया, प्लस वहाँ पे करके मैं रोटी खाता हूँ। दोस्तों, कर्म, जैसा आप कर्म करोगे वैसा आपको मिलेगा। अंकल ने कुछ पैसा बचाया तो उनके बुढ़ापे की जिंदगी अच्छा से बीत रही है। अगर आप नहीं बिताओगे, अगर आप कुछ पैसे की सेविंग नहीं करोगे, कुछ नहीं बचाओगे, तो आने वाले समय में आपको प्रॉब्लम, क्रिटिकल समय आ सकता है। ऐसे में कई वीडियो बनाया हूँ, कई वीडियो जो हकीकत, मैं वहां पर गया हूं तो मेरे से लड़ाई हुई है। ऐसे गद्दार बच्चे, ऐसे वर्ड मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, मुझे नहीं करना चाहिए। ऐसे ऐसे गद्दार मैं वीडियो भी बना के कई बार डाल चुका हूं। एक विडो माँ अपने बच्चे को पढ़ाई लिखाई, सरकारी नौकरी दिलाई, 1 लाख रुपया रिश्वत दी, उसकी शादी हो गई। वो लड़का बोल रहा है कि मेरी माँ को रोटी मेरी वाइफ बना के खिलाएगी तो 5,000 रुपया महीने की लेगी। वो लड़का बोल रहा है जो जिसकी सैलरी 60-70 हज़ार रुपया है, सरकारी नौकरी, माँ सब कुछ अपनी ज़िंदगी खपा कर दे उस बच्चे को पढ़ाने में। वो गद्दार बच्चा बोलता है कि मेरी वाइफ 5,000 रुपया मंथली माँ से लेगी तब इनको रोटी बना के देगी। मैं उस गद्दार को मारने पड़ गया था। लोग मेरे से वहाँ से हटाए कि आप पंचायत करने आए हो कि क्या करने आए हो। ऐसे समाज में लोग हैं। अभी भी वक्त है, जितना भी आपके पास बचता है, 100 रुपया में 10 रुपया भी बचाइए। अगर नहीं बचाइए तो आपका बुढ़ापा सुखमय नहीं होगा। क्योंकि आजकल के पेरेंट्स अपने बच्चे को
अच्छी एजुकेशन देते हैं, अच्छे कॉलेज में पढ़ाते हैं, बाहर भेजते हैं। देखिए, स्कूल में आपको एजुकेशन मिलेगा, शिक्षा मिलेगा, लेकिन संस्कार और संस्कृति नहीं मिलेगा। और संस्कार कहाँ मिलता है? आप सत्संग में ले जाइए, किसी गुरु के पास ले जाइए, आप घर में अच्छा बर्ताव अपने बच्चों के साथ कीजिए, उसको सत्संग सुनाइए, किसी मंदिर, गुरुद्वारा, जिस धर्म के भी आप हो, उस गुरु से मिलाइए, उसको प्रवचन सुनाइए, अच्छे चैनल उसको दिखाइए। घर की माहौल संगीत में, भक्ति में बनाइए। आप अपने माँ बाप की अच्छा से सेवा कीजिए, वही बच्चा देखेगा वो आपके साथ करेगा। नहीं तो बुढ़ापे में वो आपको भी वृद्धाश्रम भेजेगा, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी खपा देते हो, अपनी सारा मेहनत की पूंजी उसके पीछे लगा देते हो। आगे जाके शादी होने के बाद उसकी क्या गारंटी है कि वो आपकी देखभाल करेगा? दोस्तों, अभी भी वक्त है, संभल जाइए और सुधर जाइए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपके घर के आसपास में कोई LIC के हमारे एजेंट साथी, एडवाइजर साथी हैं, तो उनको बुला करके LIC का प्लान जरूर लीजिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।